अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, कहा जाता है कि खुद का ज़ाती घर होना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपने आप में एक बड़ी नेमत है। इसलिए बाज़ औक़ात जब कभी हुकूमतें किसी इलाके में रेनोवेशन या तरक्याती कामों का आगाज़ करती हैं तो बाज़ औक़ात कुछ घर मालकान अपना घर हुकूमतों को अच्छे दामों बेचने से भी इनकार कर देते हैं। आज की वीडियो में हम 6 ऐसे ही होम ओनर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने जज्बाती वाबस्तगी की वजह से बड़ी रकम मिलने के बावजूद अपने घर खाली करने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से इन प्रोजेक्ट्स को इन घरों के इर्द गिर्द ही तामीर करना पड़ा, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 दोस्तों, यह लो बोजन जो ज़िद्दी तरीन हाउस ओनर के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। साल 2011 में लो तब वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस में आए जब इन्होंने चाइना के शहर विल्लिंग में एक बड़े हाईवे की तामीर के लिए अपना घर या प्रॉपर्टी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इनका मानना था कि मुंतकिली के लिए जो रकम ऑफर की जा रही है वो नहायत कम है। खुशकिस्मती से चाइनीज़ लॉ के मुताबिक किसी भी प्रॉपर्टी ऑनर को इसकी मर्जी के खिलाफ वहाँ से उठाया नहीं जा सकता। नतीजतन इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिराकर इसके गिर्द हाईवे बना दिया गया। लू और इसकी वाइफ के अलावा तमाम किराएदारों ने बिल्डिंग खाली कर दी, मगर बिलाखिर साल 2012 में हाईवे की तामीर के चंद माह बाद लू और हुकाम के बीच मामला तय पा गए और इसने 2,60,000 यौन के एवज इस बिल्डिंग को खाली कर दिया, जिसके बाद इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। नंबर 5 दोस्तों, चाइना के शहर नैनिंग में एक यानिंग नामी गली में वाक़ ये घर ज़िद और हठधर्मी की एक बेहतरीन मिसाल है। साल 2015 में जब अथॉरिटीज़ ने यहाँ एक रोड बनाने का प्लान किया तो इस शख्स ने यहाँ से उठने से साफ इनकार कर दिया। बिलाखिर रोड तो एक दिन बन ही गया, मगर इसका घर वहीं का वहीं खड़ा रहा और ट्रैफिक इसके घर के इर्द गिर्द से रवां दवां थी। कई माह तक हुकाम इस ज़िद्दी और हठधर्म शख्स को यहाँ से रीलोकेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। बिलाखिर चंद माह बाद किसी न किसी तरह ये शख्स एक अच्छा मुआवजा लेकर यहाँ से उठने के लिए राजी हो गया और इसके बाद इसके घर को गिराकर इस रोड को क्लियर किया गया। नंबर 4 दोस्तों, अब जरा इस अपस्टाइल घर को भी देखिए। ये घर एक उम्र रसीद खातून एडिथ मैसफील्ड का है, जिसने चंद लाख रुपयों का ये घर $1 मिलियन के एवज भी बेचने से इनकार कर दिया। दरअसल इस घर के इर्द गिर्द की तमाम प्रॉपर्टीज महंगे दामों बिक चुकी थी। मालकान यहाँ एक अजीम शान प्लाजा बनाना चाहते थे, मगर इस जिद्दी खातून के आगे सबको अपने हथियार डालने पड़े, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट कई साल इल्तवा का भी शिकार रहा। बिलाखिर हुकाम को अपने घुटने टेकने पड़े और इस बुढ़िया के 108 साल फार्म हाउस के गिर्द ही कॉम्प्लेक्स तामीर करना पड़ा। साल 2008 में मैसफील्ड की डेथ हो गई, मगर इसने मरने से पहले ही अपना घर अपने एक दोस्त बैरी मार्टन के सुपुर्द कर दिया था। साल 2009 में बैरी मार्टन ने यह घर 4.5 करोड़ रुपयों के एवज फरोख्त कर दिया। नंबर 3 दोस्तों, चाइना में कई ऐसे और भी वाक़यात मिलते हैं जब लोगों ने नए तरक्याती कामों के लिए अपने घरों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बिलाखिर हुकाम को उस जगह कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना पड़ी और ये प्रोजेक्ट्स उन इलाका मकीनों के घरों के गिर्द ही बनना शुरू हो गए। ऐसे घरों को नील हाउसेस का नाम दिया जाता है। ऐसा एक और नील हाउस चाइना के शहर चोंगकिंग में है, जब एक शख्स के अलावा तमाम लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर ली, मगर ये शख्स वहाँ डटा रहा। उस शख्स ने एहतजाज के तौर पर अपने घर के गिर्द एक कौमी झंडा भी लगा रखा है। जब उस शख्स ने डेवलपर की तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया तो मजबूरन इसने यहाँ तामीरात का आगाज़ कर दिया और खुदाई शुरू कर दी। जब इसका घर तकरीबन गिरने के करीब था तो इसने 2007 में चंद माह बाद एक अच्छा एग्रीमेंट साइन कर लिया और यहाँ से नकल मकानी कर गया। नंबर 2 दोस्तों, पाकिस्तानी लाज के मुताबिक हुकूमत ने जहाँ भी तरक्याती कामों का आगाज़ करना होता है उस जगह को हुकूमत किसी भी वक्त औने पौने दाम अदा करके खाली करवा सकती है, मगर चाइनीज़ लाज में ये सब मुमकिन नहीं है। इसकी बेहतरीन मिसाल आपको इस तस्वीर में नज़र आएगी। आप देख सकते हैं गुआंगझो चाइना में वाक़ ये रहायशी इमारत एक मसरूफ़ तरीन रिंग रोड से गिरी है। यह मंजर बिलाशुबा बहुत ही ज़्यादा मुज़हका खेज़ है, क्योंकि अथॉरिटीज़ के लाख चाहने के बावजूद भी वो इस इलाके को खाली नहीं करवा पाए। मजबूरन हुकाम ने बादल ख्वास्ता इस रहायशी इमारत के गिर्द सड़कों का जाल बिछा दिया, जिस पर हजारों गाड़ियां एक वक्त में दौड़ती नजर आती हैं। नंबर 1 दोस्तों, अब ज़रा इस इमारत पर भी नज़र दौड़ाइए। ये इमारत एक जिंग मेजो नामी औरत की है, जिसे
तकरीबन गिरा ही दिया जाता अगर ये हुक्काम को ना रोकती। साल 2013 में जिंग ने नामकूल मुआवजे की वजह से इस खस्ता हाल इमारत को खाली करने से साफ इनकार कर दिया। डेवलपर इस जगह बिजनेस प्लाजा बनाना चाहता था, मगर उसके साथ मामला तय न पा सके। इसका बिजली और गैस का कनेक्शन भी काट दिया गया, मगर ये फिर भी वहाँ रहने को तैयार थी। कहा जाता है कि यह खातून काफ़ी अरसे तक इस आधी गिरी हुई इमारत में रहायश पजीर रही, जब तक इसे मुनासिब मुआवजा अदा नहीं कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।